नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग क्राइम न्यूज़, जहां आपको अवगत करवाऊंगा सीधी जिले की उस खबर से जो पूरे सीधी में सनसनी को लेकर के खुलासे का सब इंतजार कर रहे हैं। आपने भी सुन ही लिया होगा कि सीधी जिले में एक ऐसी माँ जो कि कलयुगी माँ का अवतार कहा जा सकता है, जो नाम दिया जा रहा है, और इससे ये कहा जा रहा है कि महिला ने यानी कि एक माँ ने खुद अपनी ही बेटी का गला रेत दिया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या ये हकीकत है या फिर सिर्फ एक माँ को कलंकित किया जा रहा है। इस बात से अभी भी लगभग हर व्यक्ति अनजान है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि माँ ने तो गला रेता है, लेकिन क्या हकीकत है ये बात या नहीं, अब तक पुलिस की जांच भी कंप्लीट नहीं हो पाई है। यानी कि जो भी शब्द कहे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जल्दबाजी कहलाएगी ये। आपको अवगत करवाऊंगा सीधी जिले में जो कि कोतवाली थाना अंतर्गत जो कि पड़ैनिया ग्राम पंचायत एक ऐसा सटा हुआ लगभग महज 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर, शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक परिवार जो कि झिंगाजर का निवासी है, वो सीधी जिले के इस पूरे शहर के उस छोर पर रहने वाला एक परिवार, जहां पर अंकिता सिंह, पति सूरज सिंह जिसकी उम्र 25 वर्ष, साथ में एक बेटी जिसका नाम नित्या अभी लगभग कहूँ कि अपने पाँव पर ठीक से चलना भी नहीं सीख पाई, और उसके साथ ऐसा हादसा, ये घटना जो घटी है, शायद इस बात को लेकर के सभी का जो है सीना यानी कि दिल कहा जाए तो दहल जाएगा। सोती हुई बच्ची जो है कहीं ना कहीं एक शिकार बन गई किसी उस प्रताड़ना का, या कहूँ कि उस दर्द का जो शायद अभी तक ये जाहिर ही नहीं हो पाया है। उस चीज़ को आप शायद इस चीज़ को कहीं ना कहीं आप भी समझ सकते हैं कि आखिर में वो अगर माँ ने अगर ऐसा किया है या फिर किसी अन्य व्यक्ति ने अगर किया है, तो उस बात का खुलासा भी हम भी नहीं कर पाएंगे और इंतज़ार भी करेंगे कि आखिर में इस घटना को अंजाम देने वाला कौन था। मुद्दे की बात यह है कि इस पूरे घटना को लेकर के संशय इस बात का बना हुआ है, जो कहा जाए कि अभी भी संशय जो बरकरार है इस बात का है कि आखिर में ये घटना जो है ये हत्या है या आत्महत्या। सुबह शनिवार को जब ये घटना घटती है, यानी कि 22 जून को सुबह 8 बजे जब दूध लेकर ससुर समर बहादुर सिंह जब आते हैं, उस टाइम पर दरवाज़ा खटखटाते हैं और गेट के बाहर से ही आवाज़ देते हैं। चूँकि एक नई नवेली बहू है, और दूसरी बात ये कि हमारा ये जो बिंद क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से बंधा हुआ है, उस संस्कारों से बंधा हुआ है कि हम डायरेक्ट किसी के दरवाजे के अंदर नहीं जाते हैं। खास वजह अगर देखी जाए तो ये वजह देखी जा सकती है कि समस्या इस बात की होती है कि कहीं ना कहीं अगर कोई सास ससुर का रिश्ता होता है तो उस रिश्ते को लेकर के दरवाज़ा खटखटाना, और हो सकता है कि जो बहू है किस रूप में अंदर हो, बच्ची के साथ मतलब शायद नहा रही हो या अव्यवस्थित तरीके से अगर हो, तो उस कमरे में घुसना शायद जायज़ नहीं समझते, और शायद यही अच्छा भी है। इस पूरे कहानी पर अगर देखा जाए तो ससुर जब आते हैं दरवाज़ा खटखटाते हैं और ना दरवाज़ा खोलने को लेकर के ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं, तब तक कुछ अड़ोसी पड़ोसी भी वहाँ पर आ जाते हैं मदद करने के लिए कि आखिर में आवाज़ इतनी ज़ोर से क्यों लगाई जा रही है और दरवाज़ा बार बार कौन खटखटा रहा है। मौके या वारदात पर दीपक गुप्ता नाम का एक व्यक्ति जो कि वहीं पर मौजूद रहता है, और दीपक गुप्ता जो है वो व्यक्ति वहाँ पर पहुँचता है और दरवाज़ा खोलने से पहले उसने खिड़की को देखा, और खिड़की देखा तो खिड़की खुली हुई थी। खिड़की खुलने की वजह से उस टाइम पर एक चीज़ें स्पष्ट देखी जा सकती हैं, और वो है कहीं ना कहीं ये कि अंदर के जो हालात थे वो कहीं चहल पहल कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब चहल पहल नहीं हो रही थी, उसी दौरान सामने वाले का ये भी नज़रिया हो जाता है कि आखिर में कोई चहल पहल क्यों नहीं हो रही, क्या समस्याएं हैं और क्या घटना है। इस चीज़ को लेकर के उस व्यक्ति के द्वारा जो है ये चीज़ें हैरान करने वाली रही, जिसको लेकर के अब जो है दीपक गुप्ता के द्वारा दरवाज़ा खोला जाता है। मौके वारदात पर वहीं पर मौजूद सपना द्विवेदी नाम की एक महिला भी रहती हैं, जो कि कमरा नंबर 7 में उनका डेरा रहता है। कमरा नंबर 7 से वो महिला निकलकर बाहर आती हैं। उस टाइम पर ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो जाती हैं कि वो खुद अंदर जाती हैं, और अंदर जाने का मतलब ये था कि वो एक महिला है, इसलिए एक महिला ही उसके अंदर जाने का प्रयास करती हैं। मुद्दे की बात तो ये रही कि जब वो अंदर जाती हैं तो ये देखती है कि नित्या जो कि 1.5 वर्षीय एक बच्ची, वो बच्ची जो है उस टाइम पर ये देखती है, मतलब महिला देखकर उस बच्ची को हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका गला रेता हुआ, यानी कि वहाँ से खून लथपथ कुछ दूरी तक बिस्तर से, यानी कि एक लकड़ी की चारपाई, और उस चारपाई से
खून टपकता हुआ नीचे कुछ दूर तक जो खून देखती हैं वो हैरान हो जाती हैं। साथ में जब देखती हैं तो अंकिता सिंह भी बेहोशी की स्थिति में अंतिम सांसें ले रही होती हैं। उस टाइम पर जो चीख निकलती है उसके बाद पूरा लगभग वहां पर महकमा जुट जाता है। पूरा कहा जाए तो पूरा आसपास के जो पड़ोसी होते हैं वो सब जुट जाते हैं और कुछ लोग वहां पर पुलिस को जानकारी देते हैं। कोतवाली पुलिस को जैसे ही जानकारी मिलती है कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है और वहीं पर जब ये देखती है कि अभी जो है महिला जिंदा है, यानी कि कुछ सांसें शायद इसके अंदर बाकी है, तो महिला को लेकर के तत्काल जो है डायल 100 से जिला चिकित्सालय पहुंचाया जाता है। उस टाइम पर जिला चिकित्सालय में जब महिला पहुंचती है तो एक चीजें और क्लियर हो जाती हैं। उस टाइम पर यह देखा जाता है कि ज्यादा गंभीर होने के कारण सीधी जिले में जो डॉक्टर थे उन डॉक्टरों के द्वारा उसको तत्काल रेफर कर दिया जाता है रीवा संजय गांधी मेडिकल के लिए। बताता चलूं कि रीवा में जैसे ही वो पहुंचती है उनका इलाज शुरू हो जाता है। अब कहानी रही कि घर में क्या हुआ, तो आपको मैं बताता चलूं कि इस पूरे घटना पर अगर बात की जाए तो अभी भी बच्ची को लेकर के वहां पर एफएसएल टीम और साथ में रीवा से टास्क फोर्स, यानी कि एफएसएल टीम सिंगरौली से बुलाई गई जो लगभग कुछ घंटे लग गए पहुंचने में, और रीवा से भी कुछ घंटे टास्क फोर्स यहां तक पहुंचने में लग गए। डॉग स्क्वाड आया और जांच पड़ताल शुरू हो गई। जांच पड़ताल के दौरान कुछ अगर भौतिक साक्ष्य की अगर बात की जाए तो कुछ चीजें तो मिल गई, लेकिन असली अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ये करने वाला, ये घटना को अंजाम देने वाला आखिर में कौन है। क्या वो महिला खुद है या फिर कोई और है। इस पूरे मामले पर जब बात की जाती है एसपी से, तो एसपी के द्वारा भी यही कहा जाता है कि अभी भी इस घटना का खुलासा करना शायद जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी भी ये जो है चंद सांसें जो बची हुई हैं, अगर घटना के बाद ये जो जिंदगी अंकिता की है और अंकिता अगर जिंदा रही तो वो सारी चीज़ें बता देगी, खुलासा होगा इसका, थोड़ा धैर्य रखें। तो इसके चलते मैं आपको भी कहना चाहूँगा सभी दर्शकों को, व्यूवर्स को, कि आप भी थोड़ा धैर्य रखें। बहुत जल्द हम खुलासा करेंगे तरंग न्यूज़ पर। घटना की बात की जाए तो हम आगे बढ़ेंगे इस घटना में, जहां पर मैं आपको बता दूं कि डॉग स्क्वाड उस इंसान की खुशबू को पहचानने के लिए वो वहां से तो निकल पड़ता है, लेकिन कुछ दूरी के बाद उसकी दूरी खत्म हो जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं जो स्मेल होती है वो स्मेल कई लोगों तक जब बट जाती है तो उसको भी पहचानना काफ़ी थोड़ा मुश्किल शायद हो जाता है, जिसके चलते ऐसा हुआ। इस बारे में ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं। वही हम आपको अवगत करवाएंगे कि अब नित्या की जो ज़िंदगी थी वो तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी नित्या की जो ज़िंदगी है वो खत्म करने के पीछे हाथ किसका था? क्या ये एक माँ का था या फिर कोई और व्यक्ति था? इसके पीछे इस बात का भी जो है खुलासा करना काफी मुश्किल है, क्योंकि आपको बता दूं कि इस पूरे मामले पर यह कहा जा रहा है कि हत्या करने वाली खुद मां रही होगी, लेकिन ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मां ही है। लेकिन आखिर में मां पर यह आरोप कैसे लग रहा है? मुद्दे की बात हम आपको बता दें कि ये दीवार है और इस दीवार पर जो है एक कहानी लिख दी गई है, और उस कहानी में ये लिख दिया गया है कि मेरे सास ससुर, बड़ी ननद और सूरज यानी कि उसका पति सूरज जो है, ये सब इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर दिए कि वो इस दौर से गुजर गई, इस घटना को उसने अंजाम दिया। साथ ही साथ उसने ये भी लिख दिया कि पति जो सूरज है, सूरज को लेकर के उस महिला ने ये लिख दिया, यानी कि अंकिता ने ये लिख दिया कि सूरज, इतना तुमने मुझे रोज रोज सताया है कि अब शायद ये जो तुम्हारा सताना है अब मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, जिसके चलते अब मैं जिंदा नहीं रहूँगी, अब सब ने मिलकर मुझे मार दिया। लेकिन ये जो लिखा गया है, ये लिखा गया है होठ के लाली लगाने वाले जिसे कहते हैं लिपस्टिक से। दीवार पर लिपस्टिक से तो लिखा गया, और साथ में आपको बता दूं कि जैसे लिपस्टिक जैसे खत्म हो गई हो, खत्म होने के बाद वहां पर सहारा लिया गया नेल पॉलिश का। नेल पॉलिश से भी इस पूरे अगर बात की जाए तो नेल पॉलिश से दीवार पर जो लिखा गया है, अब इस चीज़ों को लेकर के अगर बात की जाए तो अब ये बातें बन रही हैं कि महिला ने ही हत्या की है, क्योंकि उसको जो है प्रताड़ित किया गया है। घटना के बाद कहीं ना कहीं मायके पक्ष को भी सूचित किया जाता है, और मायका जो पक्ष है वो भी पहुंचता है, और धीरे धीरे जब मायका पक्ष पहुंचता है तो उसके बाद रोना गाना शुरू। और साथ ही साथ भाई ने कह ही डाला कि मेरी बहन की जब से शादी हुई, ये शायद 2022 में शादी हुई अंकिता की, जिसके बाद से लेकर के ये बच्ची भी पैदा हुई, लेकिन अब
इन्होंने दहेज को लेकर के प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। कहना यह है कि शायद मुझे दहेज चाहिए और दहेज में 4 व्हीलर चाहिए। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि अनुमानतः जो ये चारपाई जो मैं देख पा रहा हूँ कमरे में, जो शायद आप इस बात को नहीं देख पा रहे होंगे, कमरे के अंदर जो ये चारपाई देखी जा सकती है वो एक लकड़ी की चारपाई है। अगर ये बहुत बड़े अगर डेरा संपत्ति वाले होते या फिर संपत्ति की डिमांड करने वाले होते तो कहीं ना कहीं एक चीज स्पष्ट होती कि ये व्यक्ति जो है चारपाई की मांग करने वाले, सोचिए एक लकड़ी की चारपाई जो वो भी हल्का टूटी फूटी जो देखने को जो मिल पा रही है, इससे अनुमानतः मेरा जो लग पा रहा है, जो मेरा जो इसमें मानना है कि इसमें 4 व्हीलर मांगने की बात तो लगभग नहीं रही होगी। कभी कभार ऐसा होता है कि आरोप लगते हैं, मैं इसे झुठलाता नहीं, मेरा जो मानना है मैं सिर्फ वो कह रहा हूं। मुद्दे की बात यह है कि जब सज्जन सिंह यानी कि जो इसके अगर बात की जाए, जो भाई हैं अंकिता के जो भाई हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। आशंका जताई गई है कि ये हत्या है। अब मुद्दे की बात तो ये है कि अब तक जब अंकिता अस्पताल जिला चिकित्सालय रीवा जब पहुंचती है संजय गांधी मेडिकल में, तब अब क्या होता है। अब मैं आपको बता दूं इस पूरे घटना पर कि अब जांच पड़ताल के साथ साथ ये चीजें देखी जा सकती हैं कि माहौल जो निर्मित हो चुका है कहीं ना कहीं अब उसके ऑपरेशन के बाद अब वो कहीं ना कहीं स्टेबल हो रही है। स्टेबल की वजह से अब धीरे धीरे उसे आराम होगा, आराम होने के बाद हालत में सुधार होगा और सुधार के बाद अब वो धीरे धीरे एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और वो यह है कि हालत सुधार के बाद वो स्टेटमेंट देगी। अपना स्टेटमेंट जब वो देना शुरू करेगी तब इसके बाद पूरे चीज़ों का खुलासा होगा। अब मुद्दे की बात यह है कि मेरा शक कहाँ जा रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा शक कहाँ जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को जब सुसाइड करना होता है तो वो दरवाजे को हमेशा लॉक करता है, यानी कि जो दरवाजा है जिसे कुंडी जिसे कहते हैं वो इंसान कुंडी लगा देता है, इसके बाद वो सुसाइड करता है। लेकिन यहाँ पर दरवाजा खुला मिला तो क्या अन्य व्यक्ति उसके कमरे के अंदर मौजूद था? और अगर मौजूद नहीं था तो फिर ये कुंडी खुली क्यों थी? क्या वजह थी कुंडी खुलने की? मतलब अंदाजा लगाया जा सकता है अगर सोचा जाए तो कहीं ना कहीं ये चीजें रही होंगी कि कुंडी खुलने की जो खास वजह है वो वजह क्या थी। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस क्राइम की स्टोरी में, यानी कि जो ये क्राइम हुआ है, ये जो घटना घटी है, हम इससे ये कह सकते हैं कि शायद मौके या वारदात पर जो चीजें हुई हैं, जिस घटना को लेकर के अगर बात किया जाए, ये जो घटना देखी जा रही है इसमें कोई तीसरा एंगल भी जरूर रहा होगा, मेरा जो ये मानना है। क्योंकि कुंडी जो खुली हुई है और दीवार पर जो लिखा गया है, दीवार पर जो ये सुसाइड नोट की तरह जो इस शब्दों को जो लिखा गया है, इन शब्दों से ये भी कहा जा सकता है कि शायद इसको मोड़ा गया हो, यानी कि सामने वाला अगर तीसरा कोई व्यक्ति आया हो तो उस सुई यानी कि शंका की जो सुई है कि इसने मारा होगा, अगर ऐसा कुछ देखा जा सकता है तो उसको उसी पर मोड़ दिया गया है। अब डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता दूं कि जब डॉक्टर ने ये भी कह दिया है कि ये जो है घटना, यानी कि जो अंकिता ने जो खुद अपने आप पर जो ये चीजें चल कर आ रही हैं, उसने खुद अपना गला रेत दिया है, तो इस बात से भी ये स्पष्ट हो रहा है कि डॉक्टर का कहना यह है कि इस तरीके की घटना को अंजाम स्वयं नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से ये वार हुआ है उसमें मैन नस नहीं कटी है अभी, यानी कि बहुत बारीक जो है अगर देखा जाए बारीकी से तो इस मैन नस के कारण ही उसकी जिंदगी अभी बची हुई है, क्योंकि मैन नस नहीं कटी। और गला जिस तरीके से रेता गया है उस तरीके से कोई अन्य व्यक्ति भी इस पर हाथ लगा सकता है, लेकिन अभी तक स्पष्ट इस बातों का खुलासा उन्होंने नहीं किया है। तीसरी बात कि इस पूरे मामले पर खुलासा पुलिस कैसे कर सकती है? क्या ये उस महिला के द्वारा ही लिखा गया है दीवार पर, या किसी अन्य महिला के द्वारा, या अन्य पुरुष के द्वारा, या किसके द्वारा, या शिकारी के द्वारा ये कैसे लिखा गया? इस बात का भी खुलासा पुलिस बहुत जल्द कर सकती है। अगर क्लू ना हो तो हम आपको बता दें कि हैंड राइटिंग में अगर आप चले जाएं तो जहां पर महिला ने मुझे शब्द का उपयोग किया है वहां पर ये झा झंडा जो है, जिसे हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है और सब ने पढ़ा है, इस झा झंडे की अगर बात की जाए तो आज के इस परिवेश में ज़्यादातर जो झा झंडा है, ये पुराने भा तरीके से जो ये झंडा होता है, भा तरीके से जो झा है
उसे उपयोग यहाँ पर किया गया है। यानी ये भी कहा जा सकता है कि जरूरी नहीं है कोई अन्य व्यक्ति या इसकी हैंडराइटिंग मैच करने की अगर बात की जाए तो सिर्फ एक ही शब्द है जो खुलासा कर देगा कि ये खुद अंकिता ने लिखा है या नहीं। उसकी हैंडराइटिंग अगर मैच की जाए तो ये जो झा है, यही मात्र झा ही खुलासा कर देगा कि यह झा उसने लिखा है या किसी और ने। तो लगातार बने रहें इस तरंग क्राइम न्यूज पर। और सबसे बड़ी बात कि अब तक आप इंतजार कर रहे थे कि तरंग न्यूज क्या कहता है, तरंग न्यूज क्या करता है, तरंग न्यूज क्यों अभी तक खामोश है, क्यों इस खबर को नहीं चलाया। तो मैंने आपको बता दिया कि अभी तक आपने लगभग 1000-1200 ही मैंने खबर जो डाली उस खबर को देखने वाले सिर्फ 1000-1200 ही लोग हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक चीज हम आपको बता दें कि मैं खबर के तह तक पहुंचने का प्रयास करता हूं, जिसमें समय लग जाता है। और हम आप कभी भी हम जो भी खबर आपको देते हैं कोशिश ये करते हैं कि उस खबर तह तक पहुंचने का प्रयास रहता है। तो मतलब ये हम आपको झूठा या झूठ परोसने का कोशिश नहीं करते या गलत परोसने का प्रयास नहीं करते। कई खबरों में तो ये देखा गया कि महिला को भी हत्या बता दी गई कि महिला और जो है बेटी, माँ बेटी दोनों की हत्या हो गई। लेकिन सच में देखा जाए तो ऐसा नहीं हुआ है, माँ भी जिंदा है। दूसरी तरफ कई बार ये भी लिखा गया है पोस्ट में, जिसने भी खबर चलाई है, कि खून से लिखा गया है दीवार पर, वो भी बच्ची के खून से। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर लिपस्टिक से लिखा गया है, नेल पॉलिश से लिखा गया है। इस बात की भी पुष्टि तरंग न्यूज करता है, क्योंकि हम मौके वारदात को लेकर के अगर बात की जाए तो हम भी पहुंचते हैं और देखते हैं कि आखिर में ये घटना क्या थी और कैसे थी। इसलिए अभी तक जो मेरे द्वारा खुद जो मैं अपनी तरीके से पड़ताल जो मैंने किया वो पड़ताल आपके सामने है। इस पर कुछ स्टेटमेंट भी है, जहां साकेत पांडे जी के द्वारा यानी कि जो डीआईजी है उनके द्वारा भी ये स्टेटमेंट दिया गया है कि अभी जो है उसका इलाज चल रहा है। इलाज के बाद की अगर बात की जाए तो सुधार भी हो रहा है। बहुत जल्दबाजी होगी किसी भी बात का अगर खुलासा करने के लिए, इसलिए अभी भी इस बात का खुलासा नहीं किया जाएगा, इंतजार करें। दूसरी तरफ मौके वारदात पर जो है अरविंद श्रीवास्तव पहुंचते हैं, जो कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी के हैं। उनके द्वारा भी स्टेटमेंट दिया गया। क्या स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट देखिए कि आखिर उनका कहना क्या है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अंकिता के भाई के द्वारा जो आरोप लगाया गया है उस आरोप में क्या कहा जाता है वो भी देखिए। सीरियस पड़निया गांव में एक जानकारी मिली है कि एक बच्चे की डेड बॉडी है, गर्दन पे चोट है और उसकी माँ वो भी सीरियस है, भी रीवा में उसको रेफर किए हैं, ऑपरेशन चल रहा है। बड़ा हृदय विदारक घटना, इसमें गले में अच्छी चोट है, इसके भी महिला के भी है। दीवालों पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ ज्ञान संभव तो पता चला है, कुछ कोई पेपर वगैरह भी मिले हैं। लेकिन अभी इतनी जल्दी किसी नतीजे पहुंचना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी और कार्रवाई जारी है, जांच जारी है। जैसा भी होगा स्थिति आपको बताएंगे। ये आज थाना कोतवाली के अंतर्गत पड़निया टोला में एक किराए के मकान में एक बच्ची 2 वर्ष की है, मृत अवस्था में मिली थी। पास ही उसकी माँ का घायल अवस्था में थी, जिसे उपचार के लिए पहले सीधी भेजा गया, उसके बाद उसे रीवा भेजा गया, रेफर किया गया। लेकिन उस वक्त अभी इलाज के दौरान इलाज चल रहा है उसका। मौके पर मृत हालत में बच्ची मिली है। हम उसके संबंध में मर्ग कायम करके जाँच कर रहे हैं। जैसी भी जो स्थिति होगी उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। बहन की ज़िंदगी में कोई भी पारिवारिक खुशहाली नहीं थी। तो जब से मैंने अपनी बहन की शादी किया था तब से लेके आज दिन उनको हमेशा प्रताड़ित किया जाता था। उनको दहेज को लेकर मैंने 3 लाख रुपए कैसे भी करके उनको दहेज दिया था। इसके बाद बावजूद 4 व्हीलर को लेकर उनके तरफ से हमेशा उनसे मांग किया जाता था कि तुम्हारे बाप ने ये चीज़ नहीं दिया है। घटना कौन की है? घटना ये मैं सूरज के और उनके पूरे परिवार को जिम्मेदार ठहरा हूं। नहीं, किस आधार पे? क्या आपके पास कोई तथ्य सबूत या कोई शिकायत, कोई चिट्ठी पत्री कुछ है क्या? सर बिल्कुल, वो हमसे फ़ोन करके बताया करती थी कि वो मुझे मारते हैं। सर इसके बाद मैंने 6 महीने के बाद मैंने उसको अपने घर बुला लिया। जब ये मारपीट कर रहे थे इसके बाद, फिर इसके बाद सर 6 महीने 7 महीने तक हमारे यहाँ रही। फिर ये लोग फिर हमसे मतलब रिश्तेदारों के द्वारा पहला फुसला के फिर ले आए। फिर सर वही मारपीट किया करते थे। फिर इसके बाद सर ये बात क्या और कोई एंगल आपको आप बता रहे थे, और कोई एंगल है क्या इसमें? जी सर, वो सर दूसरी लड़की से भी फंसे थे और उसी के साथ हमारी बहन इनसे हमेशा बात किया करती थी। सर उसी की वजह से ये वारदात की। क्या चाहते हैं आप लोग? सर मैं चाहता हूँ कि जो ये कार्य किया है, जो किया है उसे कठोर से कठोर सजा मिले।
क्या नाम है आपका? संगम सिंह चंद्र, कहाँ के रहने वाले हैं? चौंटली, चितरंगी। लड़की का क्या नाम है? लड़की का नाम अंकिता सिंह। और जो भांजी खत्म हो गई? भांजी नित्या सिंह। बहनोई का? सूरज सिंह। ठीक है। अब रही बात तरंग न्यूज़ पर भरोसा और आपके प्यार की, जो लगातार आप लोग बरसाते रहते हैं और भरोसा करते हैं कि तरंग न्यूज़ जो भी दिखाएगा एक गहराई तक दिखाएगा और सच दिखाएगा, उसी का इंतज़ार मैं भी करता हूं कि मैं आपको वही परोसूं जो मुझे देखने को सच जो मिलता है, और जो सच जो है उसी को परोसने की बात मैं भी करता हूं। इस पूरे मामले पर अभी भी खुलासा की बात अगर की जाए तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता कि ये हत्या है कि आत्महत्या है। बहुत जल्द जब पुलिस खुलासा करेगी तभी देखा जा सकता है। लेकिन अभी भी ट्रायंगल की बात यहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर गेट खुला मिलता है और साथ ही साथ डॉक्टर के अनुसार जो ये शब्द निकलकर सामने आ रहे हैं कि इस तरीके की जो घटना को अंजाम देने वाली अगर बात की जाए तो स्वयं ऐसा नहीं किया जा सकता। इसलिए कहीं ना कहीं सुई जो है अब हत्या की तरफ भी देखी जा सकती है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा, बल्कि इस रिपोर्ट को लेकर के बहुत जल्द खुलासा करेंगे कि आखिर में ये मामला क्या था और कैसा था। इसलिए बने रहे तरंग न्यूज़ के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में बेल आइकन है उसको जरूर दबाइएगा। फिर मिलता हूँ मैं रवि कुमार आपके साथ अगली खबर में, अगली स्टोरी में। तब तक के लिए अलविदा। कहीं जाइएगा नहीं, अगली खबर का इंतजार जरूर करिएगा, क्योंकि आपके साथ हम जरूर बने रहेंगे और हमारे साथ आप भी बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।